ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेक या फ्रॉड जो ऑटिज्म एक्सपर्ट्स बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, उनकी पोल पट्टी खोलने की बारी है। और ये हम नहीं करना चाहते हैं, हम अपना काम करना चाहते हैं। हम बिना मतलब की चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब सबको सुधारा नहीं जा सकता है, और गंदगी को साफ करने के लिए फिर गंदगी में कौन उतरने जाए उतना, लेकिन फिर भी कभी कभार सामने वाले को अलर्ट कर देना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग भरोसा करके हमारे से जुड़े हुए हैं, तो सबको अलर्ट करना ज़रूरी होता है। एक समय के बाद आप ऐसी सिचुएशन में असमंजस वाली स्थिति में हैं, आपको समझ नहीं आता कि सही क्या गलत क्या। जैसे होता ना, फिल्मों में दिखाया जाता है कि अब क्या है कि कोई सेना का आदमी है, कोई खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी है, अब उसके परिवार के लोग कोई किसी का अपहरण कर लिया गया, और उसके बाद अब उसको देश के खिलाफ कुछ साजिश रचने के लिए किया जाता है, मजबूर किया जाता है। वो बेचारा असमंजस की स्थिति में चला जाता है, उसको समझ नहीं आता देश के साथ गद्दारी या परिवार के साथ ये करें तो परिवार के लोग जाते हैं, अगर देश से गद्दारी नहीं करता तो वो करता है, फिल्मों में जैसा दिखाता है। उसी असमंजस धर्म संकट की स्थिति में आप होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि क्या करें नहीं करें। कई बार इन और लोगों के चक्कर में आप भी पड़ जाते हैं, तो इसलिए अवेयर करना जरूरी है। और इतने दिनों से हम YouTube पे नहीं आ रहे थे, समय नहीं था। अब हमारे पास एक यही काम तो है नहीं, अवेयर करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दिन भर हम यहीं पे बने रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा कुछ है कि जिसमें सब में मतलब कि इक्वल समय देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, लोगों को अवेयर करें। तो हम 5 पॉइंट्स आज बताने वाले हैं। इन 5 पॉइंट्स में आप एज ए पेरेंट खुद डिसाइड करेंगे कि किसके पास किनके पास आपको जाना चाहिए, किनके पास नहीं जाना चाहिए। बच्चा आपका है, मर्जी आपकी है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो फिर यही होगा कि सब लोग ऐसे ही आपको बरगलाएंगे और आपसे पैसा लूटेंगे, और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप फ्रॉड के चक्कर में उसको खुद नहीं कुछ आता जाता है और वो आपको एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई मेंटर के नाम से, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, कोई लाइफ कोच के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से आपको पड़ा हुआ है, और दिन भर वो YouTube पे ही पड़ा रहेगा। तो आपको लगता है कि अच्छा दिन भर तो वीडियो डालते रहता है, बस इसी से हम ये कर लें, और इन सब चक्करों में पड़ के समय पैसा बर्बाद न करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो दिन भर YouTube पे ही आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, और दिन भर वहीं से वो ग्राहक पकड़ने का अपना ये करते रहेंगे। आप किसी भी जेन्युइन डॉक्टर के चैनल पे जब आप जाएंगे, हम तो ज़्यादातर फॉरेनर सब चैनल्स हैं उन सबको भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे कॉलेजेज के लेक्चरर वगैरह हैं, वो चीज़ें बताते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के HOD हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो उनको देखेंगे तो महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में एक वीडियो डाला, या फिर अगर रेगुलर भी डाला तो एक आध 2 दिन 4 दिन गैप करके डाला, कई बार लंबा समय तक गैप हो गया, क्योंकि उनके पास और भी काम है, दिन रात यहीं बैठे रहने का काम नहीं है। और अगर दिन भर वो कर भी रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे वीडियो बना भी रहे हैं, तो वो अवेयरनेस के पर्पस से, ना कि वीडियो में अपना नंबर बोल के अपना कंसल्टेशन फी बताते रहें और पर्सनली सबको फ़ोन कर करके ये करते रहें कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम तो PhD किए हुए हैं, हम तो ये किए हुए हैं, वो किए हुए हैं। हमारे पास अभी, मैंने कहा कि 3 महीने से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था और सब कामों में बिजी था, तो अभी इधर से 2-3 दिन से रेगुलर जब से मैंने बैठना शुरू किया, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब ये करे कि फलाने जगह से हमको एक फ़ोन कर रहा है कि कह रहा है कि हम तो PhD किए हुए हैं, हम आपको ये बताएंगे। और ये सब लोग क्या है कि अब समझ लीजिए कितना इन लोग खाली बैठा है कि पर्सनली आपको फ़ोन कर रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको होम प्रोटोकॉल देंगे, उससे आप ये करें। उनने बताया भी, कुछ लोगों ने जो बताया, कोई बताया कि हम पटना से न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं, तो नहीं, उनसे बेहतर हम आपको ये करेंगे, ये करके। तो ऐसे लोग से बचें, और इतना समझे, आप खुद अपना बुद्धि लगाएं कि जो जिसके पास काम होगा और जो किसी सेंटर का हेड होगा और सही में वो वेल क्वालिफाइड और वेल स्किल्ड डॉक्टर है, तो पर्सनली पेशेंट को कोई डॉक्टर फ़ोन करता है, मतलब कि अब तो समझने की बात आपकी है, समझदार को इशारा काफ़ी, आप लोग समझें। दूसरा पॉइंट ये है कि दिन भर ऑटिज्म एक्सपर्ट बन के YouTube पे अवेलेबल हो, अच्छी बात है,
बड़ी बड़ी बातें करो, अच्छी बात है। पेशेंट से कंसल्टेशन के नाम पे 1,000 रुपया 1,500 रुपया जो भी ले लो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ऑथेंटिक एक प्रिस्क्रिप्शन बना के क्यों नहीं दे देते हो? यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कंसल्टेशन फ़ी ले लेंगे। ऑटिज्म के केस को ADHD कहेंगे, ADHD को केस को स्पीच डिले कहेंगे, नहीं समझ आएगा तो CP कह देंगे, GDD कह देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियो या फिर और सारे वीडियो देख के बस वही सीखा है, पता तो है कुछ नहीं। तो प्रिस्क्रिप्शन जेन्युइन वो नहीं देगा। लोग जितने भी फेक लोग हैं उनको पता है कि बातें तो कितनी भी बड़ी बड़ी कर लें, इस पर तो कुछ क्लेम नहीं होने को है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में जब ये करें, प्रिस्क्रिप्शन या तो बनाने नहीं आता है, और मान लिया कि अगर झूठा मूठा कुछ ये कर भी दे तो बनाने नहीं आता है, अगर बनाने आता है तो ऑथेंटिक नहीं है, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन तो भेजेगा। हम दुनिया के 50-60 कंट्री में हमारे यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन गया है, तो जेन्युइन है तो प्रिस्क्रिप्शन जाना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है तो फेक है, इतना समझना काफ़ी है। इतना आसान है, आप 1,000-1,500 रुपये दे देते हैं, अपने बच्चे का सारा डिटेल दे देते हैं, उधर से कह दिया कि उसको तो अब आप ऑटिज्म के लिए लेके आए थे, उसको कह दिया कि नहीं जी इसको तो पार्किंसंस है, तब तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब मुँह जबानी है तो कोई कुछ भी बोल दे, और आप लोग उन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं। और फिर वो कहता है कि बस वो क्या करिए कि स्टूल पे बिठा दीजिए, कान में हेडफोन लगा दीजिए, शांत 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 शांत, ओम शांति शांति करते रहिए। इससे बच्चा तो ठीक नहीं होने को। समझदार बनिए, जागरूक बनिए। तीसरा पॉइंट ये कि ये सारे फेक ऑटिज्म एक्सपर्ट्स जो होते हैं ये गिरगिट होते हैं। गिरगिट कहने का मतलब, गिरगिट आप लोग जानते हैं, वो एक छिपकली की प्रजाति होती है। वो गिरगिट वो क्या करेगा ना कि जिस कलर के अगर पेड़ पे बैठा, अगर हरी पत्तियां हैं वहाँ पे ये, तो जिस कलर के संपर्क में वो आएगा अपना भी कलर वो चेंज कर लेता है। एक वीडियो हमने देखा कि गिरगिट जा रहा है तो पीले पत्ते पे जा रहा है, गिरगिट का कलर पीला हो गया। हरे पत्ते पे जा रहा है वो हरा हो गया। किसी रेड कलर के ये पे जा रहा है तो रेड हो गया। तो कहने का मतलब ये गिरगिट होते हैं। अब गिरगिट क्या करता है कि जैसा माहौल मिले उस हिसाब से रंग बदल लिया। उसी तरह से ये जो ट्रेंड में होगा, पहले ये मैरिज काउंसलर बनते हैं, पहले का ये होता है, फिर लगा कि नहीं इसमें कुछ आ नहीं रहा, कोई हमारे पास नहीं आ रहा, कोई मुल्ला फंस नहीं रहा, तो फिर क्या है कि ये कुछ समय बाद देखेंगे अच्छा अभी क्या चल रहा है, अभी फील्ड में क्या चल रहा है, तो अच्छा बच्चों पे कुछ करते हैं, तो बच्चे पे वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद लगेगा अच्छा बच्चों में CP वगैरह की बात कर रहे हैं तो लोग आ नहीं रहे, हमको तो कुछ आता नहीं है, तो क्यों ना ऑटिज्म आजकल चल रहा है तो ऑटिज्म पे। कुछ दिन बाद क्या होगा कि कोई और केस इसमें चलने लगेगा, कभी कोविड के टाइम में वो कोविड एक्सपर्ट बन जाएंगे। जो ट्रेंडिंग चीज़ें होंगी उसी के एक्सपर्ट हैं, उसी के हिसाब से उनकी डिग्री चेंज होते जाती है। तो ये मौसम वैज्ञानिक भी होते हैं कि मौसम के हिसाब से इनका क्या होता है कि रिसर्च का फील्ड चेंज होता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। ये सारे लोग गिरगिट हैं और गिरगिटों से बच के, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये अपना तो उल्लू सीधा करने के लिए तो आ ही रहे हैं, आप इनके चक्करों में फंसते जाएंगे और फिर नुकसान अपना कर बैठेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि फेक चैट का स्क्रीनशॉट, फेक टेस्टिमोनियल वीडियोज इनके पास आपको खूब मिलेंगे। जैसे चुनावों में होता है, अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं कि एक ही आदमी को अलग अलग तरह का कपड़ा पहना के इधर उधर घुमाते रहती हैं और अपने विपक्षी पार्टी के अगेंस्ट में कुछ कुछ उल्टी पुल्टी बातें बुलवाती रहती हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, वो ऐसे हैं वैसे हैं करके, बस ये तो ये चीज़ें पेड ये करके और फेक टेस्टिमोनियल वीडियोज और इन सारी चीज़ों। जेन्युइन कोई भी पेरेंट होगा तो अपने बच्चे का अपना वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं डालने देगा। क्यों नहीं डालने देगा? क्योंकि कल चल के आपका बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन वो वीडियो सर्कुलेट होते रहेगा पूरी दुनिया में वहाँ से, और पूरी दुनिया में सर्कुलेट होते रहेगा, कल को घूम के फिर किसी के पास आपके जानने वाले पहचानने वाले के पास चला जाएगा, तो फिर वो कहेगा ना बच्चे में प्रॉब्लम थी। बाद में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों का परसेप्शन चेंज होता है उसको लेके। तो ये चीज़ें कोई भी पेरेंट खुद उसकी मर्जी से नहीं चाहता है, मैक्सिमम लोगों का हमने ये देखा है। हाँ, पैसा लेके कोई ये करे तो वो करता है, हमको पता है। और ये फेक टेस्टिमोनियल, फेक इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद न करें। कोई भी अगर आप ये करते हैं, अपने बच्चे के लिए थेरेपी चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, तो आप
खुद पहले कॉन्फिडेंट बने, अवेयर हों, एजुकेटेड हों, आप अपने बच्चे पे जेन्युइनली वर्क करें और विदाउट प्रेस्क्रिप्शन किसी के पास ना जाएं। डॉक्टर का एक ये होता है ना कि ऑथेंटिसिटी होती है कि वो प्रेस्क्रिप्शन देगा, जेन्युइन प्रेस्क्रिप्शन देगा। प्रेस्क्रिप्शन पे उसने क्या लिखा है, पहले उसको लिखने आता है कि नहीं आता, ये तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने दूसरे पॉइंट में बताया था। तो इस बात पे जरूर ध्यान दें। 5वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि ये जितने भी इस तरह के लोग हैं ना, इनको क्या है कि किसी भी केस को कह देना है कि ये ऑटिज्म है और उसके बाद से इसको कुछ भी बता देना है। ग्रेडिंग आता तो है नहीं ना, क्राइटेरिया ही नहीं पता कि कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, किसका क्या क्राइटेरिया है, किस एज में क्या होता है, इस एज में है, सर्टेन एज में है तो ये प्रॉब्लम ना हो कि ये होगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं पता है। इसके अलावा इनको एविडेंस बेस्ड अप्रोच का पता ही नहीं है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड से इलाज करते हैं। ये क्या है कि जैसे नहीं पॉडकास्ट में आप लोग देखेंगे कोई कहता है कि 4 लौंग कूट लो, हल्दी कूट लो, उसमें गाजर का रस मिला लो, आंवला का बीज फोड़ लो और ये सारी चीज़ें मिला कर पियो, कैंसर ठीक हो जाएगा वाला। ये इस टाइप के लोग हैं। तो इनको एविडेंस बेस्ड अप्रोच से कोई मतलब नहीं है। इनको आपके बच्चे का क्या नुकसान होगा, आपका क्या नुकसान होगा, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इनको आप पैसा दे दें और क्लेम तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास तो प्रूफ ही नहीं है। आपने पेमेंट तो किया, पेमेंट कर दिया, वो तो कोई भी किसी को करता है। तो प्रेस्क्रिप्शन है, क्या उस पर लिखा गया है, इनके पास है ऑथेंटिसिटी, इनके पास है अथॉरिटी जेन्युइन ये करने का। अगर प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है तो समझिए कि हाँ ये है, और प्रेस्क्रिप्शन में भी जो लिखा है वो कैसे है, वो अगर समझा दे तो हम मान लें। मैक्सिमम लोग आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपको ये किताब सेल करते मिलेंगे, ये कुछ सप्लीमेंट सेल करते मिलेंगे। अब 10-20 हज़ार 50 हज़ार इनको सब्सक्राइबर का बेस मिला हुआ है, अब आपको उन्हीं बातों में भरमा घुमा रहे हैं और आप भी इन चक्करों में पड़ रहे हैं। तो इन सब बातों से बचिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि समय जाएगा आपका, पैसा जाएगा आपका, धन धर्म सब जाएगा और बाद में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ में आएगा। अब इसी क्रम में एक बात और समझा दें कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक केस होता है, अलग केस होता है, उसका सही से डायग्नोसिस ज़रूरी है। ये जितने भी ये फ्रॉड सब यहाँ भरे हुए हैं वो क्या करेंगे, एक ही बच्चे में ऑटिज्म भी डायग्नोस कर देंगे, ADHD भी डायग्नोस कर देंगे। पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि ऑटिज्म को डायग्नोस करने का क्राइटेरिया अलग होता है, ADHD को डायग्नोस करने का क्राइटेरिया अलग होता है, उसके बाद एक सर्टेन एज लिमिट होती है। तो इनको क्या ही पता है ये चीज़ें, तो नहीं पता है तो एक ही बच्चे में ये ऑटिज्म और ADHD भी डायग्नोस कर देते हैं। तो ऐसे किसी फ्रॉड के चक्कर में आप न पड़ें। आप हमारे पास आएँ ना आए आपकी मर्जी। YouTube पे या फिर आपके आसपास में बहुत बढ़िया बढ़िया थेरेपिस्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। आप उनके पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे प्रॉपर असेसमेंट कराएं, वो जैसा कहें उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें, तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। और आप भी सीखने की कोशिश करें, ये नहीं कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएं। दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ नंबर दिया रहता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनसे कॉल करें, उनसे प्रोसीजर समझे। हर संडे को कंसल्टेशन होता है ऑनलाइन, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। संडे को फुल डे में जो समय अवेलेबल होगा वो बताएंगे आपको मेरी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और एक बात का ध्यान रखें कि फ़ोन जो आप करते हैं वो मेरा नंबर नहीं होता है, क्योंकि दिन भर में सैकड़ों कॉल आते हैं, सबको अटेंड करना मेरे से तो पॉसिबल नहीं होगा, उन लोगों से भी सारा कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे कि मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल मिल जाएगा। और किसी भी तरह की सपोर्ट की नीड है उनसे आप ये करेंगे, आपको यथासंभव हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय भी लगता है तो हड़बड़ाएं नहीं, फ्रॉड लोग के चक्करों से बचें, उनके चंगुल में ना फंसें। धन्यवाद।